हर घर में हर दिन रोटियां तो बच ही जाती हैं और हम सब यही सोचते हैं कि इन बची हुई रोटियों का क्या बनाएं जिससे रोटी भी ना ज़ाया हो और सब बच्चे और बड़े बड़े खुश होके खाएंगे। ये इतनी यूनिक रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जितनी भी रोटियां आपके पास बची हुई है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और इन्हें हाथों की मदद से मसल लेंगे। ये बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी बारीक फॉर्म में आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे आप ब्लेंडर जग में भी पीस सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं लूँगी एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं गुड़ को छोटा छोटा करके डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको किसी मतलब कपड़े में या शॉपर में गुड़ को पीस के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक हैक शेयर करूँगी। अगर आप इसके साथ बारीक करें तो बहुत अच्छा बारीक हो जाता है गुड़ और पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और चंद ही मिनट में हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में गुड़ लिया है और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको बराबर चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा पकाऊंगी। गुड़ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें बारीक बारीक से ज़र्रे नीचे होते हैं, इसके लिए हम इसको एक दफ़ा छान लेंगे। छान के मैं कढ़ाई धो के दोबारा इसको इसी में शामिल कर दूँगी। आप यकीन माने ये इतनी मज़े की और इतनी यूनिक रेसिपी बनने वाली है ना कि आपके बच्चे बार बार ये खाना पसंद करेंगे और आप हर दिन रोटी खुद से बचाया करेंगे। दोबारा से मैंने उसी कढ़ाई में उस गुड़ के जो लिक्विड फॉर्म में गुड़ था उसको शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ देसी घी। अगर आप चाहें तो आप दूसरा घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो इसका मज़ा और टेस्ट आएगा ना, तो बहुत ही कमाल और बहुत मज़े का होगा। आप जानते ही हैं कि गुड़ के और बची हुई रात की रोटी और देसी घी के क्या फ़ायदे हैं। ये आपके बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट मैंने 2 मिनट के लिए इसको पकाया और जो रोटी मैंने बारीक पीसी हुई थी ना, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको हम 2 से 3 मिनट चम्मच चलाएँगे और आखिर में मैंने फिर 1 चम्मच इसमें घी शामिल कर दिया है, देसी घी। फ्लेम मैं यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगी और ऊपर से गार्निश के लिए मैं डाल दूँगी इसमें बादाम बारीक कटे हुए। आप इसमें अगर चाहें तो नार शामिल करें और अगर चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक और बहुत ही आपके बच्चों की और आप बड़ों की सबकी फ़ेवरेट रेसिपी है। सर्दियों में शाम के टाइम या फिर सुबह नाश्ते में आप इसको बना के खाएँगे ना, और आप इस चूरे के साथ में 1 कप गरम चाय या फिर गरम दूध भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे ही खाएँ, वरना आप इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाएँ जो बच्चे बड़े खुश होके खाएँगे और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दिया करें, शेयर करें और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।